लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था एल्डिहाइड की नेमिंग, कार्बोक्सिलिक एसिड की नेमिंग, और उससे भी पहले हमने उससे पिछली वाली क्लास में पढ़े थे नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रीफिक्सेस एंड अल्कोहल की नेमिंग की थी। तो एक एक फंक्शनल ग्रुप को हम ऐड करते चले जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन करना होता है कि हमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप गिवन है। फिर फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के बाद उसका नाम लिखा जाता है। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है तो COH ग्रुप होगा, एल्डिहाइड है तो CHO ग्रुप होगा। तो आज मैं जो आपको नेमिंग कराऊंगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स की नेमिंग कराऊंगा। कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, पहले तो मैं इसके स्ट्रक्चर बताऊंगा ताकि आप इसे आइडेंटिफाई कर सको, पहचान सको। फिर उसके बाद हम नेमिंग करेंगे कीटोन्स की, एमीन्स की एंड नाइट्राइल्स की। अब हम इसे थोड़ा सा स्पीड अप इसलिए कर सकते हैं क्योंकि आपको पता चल गया है कि नेमिंग हम किस तरह से करते हैं फंक्शनल ग्रुप की। वो ये एक बेसिक सा तरीका है, वर्ड रूट रखते हैं हम सबसे पहले। वर्ड रूट के बाद प्राइमरी सफिक्स रखा जाता है। प्राइमरी सफिक्स एन, इन या आइन होता है। उसके बाद हम इसमें सेकेंडरी सफिक्स रखते हैं। ये सेकेंडरी सफिक्स जो होता है फंक्शनल ग्रुप को इंडिकेट करता है। अल्कोहल के लिए ये सेकेंडरी सफिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं कि ऑल होता है। एल्डिहाइड के लिए RCHO के लिए ये सेकेंडरी सफिक्स जो होता है वो अल होता है, AL। एंड कार्बोक्सिलिक एसिड यानी RCOH के लिए ये सेकेंडरी सफिक्स जो होता है वो ओइक एसिड होता है। एक एक करके हम इसको बढ़ाते चले जाएंगे। अब आज जो हमें पढ़ना है, कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स पढ़ने हैं, उनके लिए सफिक्स करेंगे सेकेंडरी सफिक्स, और एमीन्स पढ़ेंगे, एमीन का सेकेंडरी सफिक्स पढ़ेंगे। बस एक एक शब्द ही तो पढ़ने हैं, और वो जो पुराना पढ़ रखा है उसमें ऐड करते चले जाना है बस इस सेकेंडरी सफिक्स की तरह की जगह पर। प्राइमरी सफिक्स तो फिक्स है हमारे पास, या तो एन होता है, या इन होता है, या आइन होता है। हम जब एन के साथ सेकेंडरी सफिक्स एक लगाते हैं तो ई हटा देते हैं। लेकिन अगर ये डाईऑल है, डाईअल है, डाईओइक एसिड है, तब हम इस ई को वापस ले आते हैं। ये जनरल रूल सब जगह चलता है, हर फंक्शनल ग्रुप में चलता है। प्रीफिक्स अगर हमारे पास है कोई, जैसे मिथाइल, क्लोरो, नाइट्रो, मिथॉक्सी अगर मौजूद है तो हम सबसे पहले उसको लिखते हैं और फिर उसके बाद वर्ड रूट लिखते हैं। साइक्लिक मॉलिक्यूल है तो वर्ड रूट से इमीडिएटली पहले हम साइक्लो लिख देते हैं। ये IUPAC नेमिंग का पैटर्न अभी तक हम पढ़ते आए हैं, हर क्लास में हमने यही फॉलो किया है। तो अब मैं जो आपको फिलहाल बताने वाला हूं ये कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स बताने वाला। क्या होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स? कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स नाम से पता चल रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड से ड्राइव किए गए हैं, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाए गए हैं, ड्राइव्ड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर एक RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH है मेरे पास, कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव इससे हम जब बनाएंगे तो 4 बनते हैं जिनके नेमिंग आपको करने हैं। 4 कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव बनाए जा सकते हैं। ये आपको जब हम केमिकल रिएक्शंस वगैरह करेंगे तब भी हमारे काम आएगा। कैसे बनाना है? RCOH तो पता ही है आपको, जैसे CH3COH, C2H5COH, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। R एल्काइल ग्रुप है, CnH2n+1 ग्रुप एक हो गया है। जब ये एक RCOOH ग्रुप है, इस OH को अगर मैं यहां से हटा देता हूं और एक हेलोजन X, X क्या हो सकता है? क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन या फ्लोरीन, मैंने इस OH की जगह पर रिप्लेस कर दिया, एंटर कर दिया। कार्बोक्सिलिक एसिड से हमने हटा दिया OH और
इस OH की जगह पर रख दिया एक हेलोजन। हेलोजन क्या? या तो क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन, इन तीनों की जगह मैंने एक X ग्रुप ले लिया। तो ये एक पहला एसिड डेरिवेटिव है और हम इसको बोलते हैं एसिड हैलाइड। नाम है इसका एसिड हैलाइड। स्ट्रक्चर भी साथ के साथ में आपको बता करके चल रहा हूं। ये पहचान करनी है आपको। RCOCl ग्रुप कहीं लिखा है तो आप उसे बोलोगे कि ये एसिड हैलाइड है। क्लोराइड हो सकता है, ये RCOCl हो सकता है, RCOBr हो सकता है, RCOI हो सकता है, RCOF हो सकता है। ये सब एसिड डेरिवेटिव्स बोले जाएंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव में पहला डेरिवेटिव है एसिड हैलाइड। अब नाम तो बाद की बात है, पहले तो ये स्ट्रक्चर देखें हम कि क्या है। दूसरा डेरिवेटिव बनाने के लिए हटाना तो हमें OH ही है। हमने यहां से OH ग्रुप को हटा दिया और इस OH ग्रुप की जगह रख दिया एक OR ग्रुप। सिर्फ R नहीं, OR ग्रुप। इस OR ग्रुप को रिप्लेस कर दिया इस OH की जगह। यहां OH हटाया, यहां से OR ग्रुप रख दिया यहां। तो हमें क्या मिला? हमें मिल गया R C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट है। दूसरा पार्ट है यहां OR, जो बाहर से आया है, ड्राइव्ड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। इस एसिड डेरिवेटिव का नाम है एस्टर। पहचान करना सीखना होगा आपको नाम सही लिखने के लिए। कोई पहचान ही नहीं कर पाएगा तो फिर नाम कैसे लिख पाओगे? इस मॉलिक्यूल को बोलते हैं एस्टर। नाम कैसे लिखेंगे हम अभी सेकंड फेज में आएंगे। इसके बाद जो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है इसका OH हटाया। हटाना OH ही है सब केस में, बस बाहर से जो आने वाले ग्रुप हैं ये डिफरेंट होंगे। मैंने यहां पर ग्रुप जो रिप्लेस किया वो था NH2 ग्रुप। NH2 ग्रुप OH हटाकर इसकी जगह पर लिख दिया। OH को निकाला यहां से, बॉन्ड टूट गया, RCO बच गया। इस RCO की जगह पर जो खाली बॉन्ड है, यहां से OH तो हट गया। अब ये वैलेंसी फ्री हुई हुई है इसकी, क्योंकि यहां से OH जो लगा हुआ था वो हटा दिया हमने। उसकी जगह पर क्या रखना है? उसकी जगह रखना है NH2। दिस इज ऑल्सो एसिड डेरिवेटिव। थर्ड एसिड डेरिवेटिव है जिसको हम अमाइड बोलते हैं। नाम याद रखने पड़ेंगे सबके। कॉल्ड एज अमाइड या एसिड अमाइड बोल दो, ऑल्सो करेक्ट। एसिड अमाइड, एसिड हैलाइड, एस्टर। इसको एसिड एस्टर नहीं कहते, बस एस्टर कहते हैं। एक और ग्रुप इंट्रोड्यूस किया जाता है और वो ग्रुप है ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एल्काइल ग्रुप, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ये पूरा ग्रुप अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के OH को निकाल कर उसकी जगह पर लिख दिया जाता है तब इस ग्रुप का जो स्ट्रक्चर मिलेगा ऐसा मिलेगा, RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट है, सब में ही है, कॉमन है। ये बाहर से जो पार्ट आया वो ये आ गया ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन R। एक फंक्शनल ग्रुप ये होता है जो एसिड डेरिवेटिव नंबर 4 है। इसका नाम हम लिखते हैं एसिड डेरिवेटिव का एसिड एनहाइड्राइड।
दोबारा से सारी बात सिंपल करके सुनो। कार्बोक्सिलिक एसिड किसे कहते हैं? RCOH को। RCOH का OH हटा दें, Cl ले आए, एसिड हैलाइड बन जाएगा। RCOH का OH हटाएं, OR ले आए, एस्टर बन जाएगा। RCOH का OH हटा दें, NH2 ले आए, हमाइड बन जाएगा। RCOH का OH हटाएं, RCOO ग्रुप ले आए, एसिड एनहाइड्राइड बन जाएगा। ये बातें बैठ करके आपको रिपीट करनी पड़ेंगी अपने दिमाग में, फिर इनको लिखना पड़ेगा, तब जा करके ये बात पक्की होगी। ये एसिड डेरिवेटिव्स मैंने आपको बताए 4। ये पूरी की पूरी स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट है, लिख करके इसको अच्छी तरह से करना है। किसी को कुछ इसमें पूछना है तो मुझे जल्दी पहले बता दो। नेमिंग ऑफ एसिड हैलाइड से शुरुआत कर रहे हैं। पहला एसिड डेरिवेटिव लेकर हम लिखते हैं इसके नाम, और नाम लिखने का क्या तरीका होता है। अभी जैसे कि हमने किया कि एसिड हैलाइड किसे कहा जाता है, और मतलब एल्काइल ग्रुप, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड X को कहा जाता है। R को मैंने एक्सप्लेन कर दिया, CH3 हो सकता है। C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, X लिख दिया, Cl हो सकता है। अगर ये होता इसका एसिड तो क्या होता? ये हो जाता CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH। क्या नाम लिखा जा रहा था इसका? 1 और 2 एथ। देखो रिलेटेड हैं सारी चीजें, जिनको पुरानी चीजें नहीं आती उनके लिए दिक्कत है। किसी को अगर एसिड का ही नाम लिखना नहीं आ रहा है तो एसिड हैलाइड का सीखना टाइम वेस्ट करना है। ये हो जाएगा एथ, फिर इसके बाद लिखोगे N, AN, फिर इसके बाद लिखोगे ओइक, फिर इसके बाद लिखोगे एसिड। ये नाम लिखते थे हम इसका, लेकिन अब ये तो ओइक एसिड नहीं रहा, इस OH की जगह यहां Cl आ गया, काउंटिंग वैसे ही चलेगी, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। काउंटिंग हम वैसे ही करेंगे 1 और 2। वर्ड रूट लिखेंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद लिखेंगे प्राइमरी सफिक्स, जैसे यहां N लिखा था। उसके बाद लिखेंगे सेकेंडरी सफिक्स। अगर हमने पहचान लिया इसको कि ये एसिड हैलाइड है तो बस इसका सेकेंडरी सफिक्स पता करना बाकी है। ओइक एसिड की जगह हम यहां सेकेंडरी सफिक्स OYL हैलाइड, जैसे अगर क्लोरीन है तो क्लोराइड, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, आयोडीन है तो आयोडाइड, OYL हैलाइड। प्राइमरी सफिक्स क्या होगा? एन होगा या इन होगा, एन का ई हटाना पड़ेगा, या इन होगा या YNE होगा। अब वर्ड रूट देखो इसका, 2 कार्बन का वर्ड रूट है। क्या है 2 कार्बन का वर्ड रूट? एथ। नाम लिखने के लिए पहले लिखेंगे एथ, फिर उसके बाद प्राइमरी सफिक्स। सब जानते हैं कि यहां कोई डबल बॉन्ड नहीं है एल्काइल ग्रुप में, इसका इस पर ध्यान नहीं देना, ये तो फंक्शनल ग्रुप का है डबल बॉन्ड, और ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन नहीं है, ये तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। एन लिखना चाहिए था मुझे, एन का ई हटा देना चाहिए, हटा देंगे इसको। फिर सफिक्स क्या लिखेंगे? सफिक्स लिखेंगे हम OYL क्लोराइड, इथेनॉयल क्लोराइड। जब मैं इसको फ्लो में लिखूंगा बोलूंगा इथेनॉयल क्लोराइड। एक पार्ट ये है, एक पार्ट N है, एक पार्ट OYL। बेसिक रूट समझ आ गया आपको। अब इसमें चेंजेस जितने चाहो उतने कर लो, प्रीफिक्स लगा दो, और कोई ग्रुप लिख दो, क्लोरो प्रीफिक्स लिख दो। गिनती हमेशा आपको फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से ही करनी है, जैसे एल्डिहाइड में करते थे, जैसे एसिड में करते, इसे नहीं छोड़ सकते हम किसी भी तरह से।
जब हम गिनती करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को ही हमें 1 कहना होगा। और कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं करने के लिए। जब मैं आपको 2-3 प्रैक्टिस करा दूंगा, फिर आपसे मैं क्वेश्चन 1-2 करवा करके देखता हूं, तो ये आ जाएगा। जो लोग सिस्टमेटिकली चल रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे अगर आपको बोला जाए कि ये एक कंपाउंड दिया गया CH3 CCH3 CH CH2 CH2 COBr, काउंटिंग तो भाई हमें फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से ही करनी है। 1 2 3 4 5, गिना नहीं जा सका तो प्रीफिक्स हो गया, इसको बोलना पड़ेगा मिथाइल प्रीफिक्स। कौन सी पोजीशन पर? 4 पोजीशन पर। नाम लिखूंगा मैं 4 मिथाइल। वर्ड रूट है मेरे पास 5 कार्बन का, पेंट। सफिक्स है मेरे पास प्राइमरी, कौन सा? एन, इनका ई हटा दिया। एंड उसके बाद मैं लिखूंगा OYL, स्पेस थोड़ा सा देना है ऑयल एंड क्लोराइड ब्रोमाइड के बीच में। फिर उसके बाद लिखा जाएगा ब्रोमाइड, 4 मिथाइल पेंटेनॉइल ब्रोमाइड। क्या फॉलो किया हमने? वही, पहले प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स। यह है तरीका नाम लिखे जाने का। और देखो दूसरा कंपाउंड, ये हो गया 1। सेकंड, इस सेकंड में हम लिख रहे हैं CH3 CCH3 CH3 CH2 CHBr एंड COBr। देखो, इसे देख के कंफ्यूज नहीं होना। इस COBr को यहां लिख करके बता रहा हूं, RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन Br है। इसको ऐसे भी लिख करके दिया जा सकता है RCOBr, कोई परेशान होने वाली बात नहीं। जिसने कलम चला रखा होगा, खूब लिख रखा होगा, उसे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। RCOBr ऐसे लिख दो भाई। हम कार्बोक्सिलिक एसिड को लिखते थे ऐसे लिखते थे या नहीं? RCOOH, इसकी जगह मैं क्या लिख देता था? RCOH लिख देता था, ऐसे लिख देते थे। वही काम यहां पर किया है। तो ये एसिड हैलाइड ही है, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन Br है। तो ये फंक्शनल ग्रुप है, मेन फंक्शनल ग्रुप है मेरा ये वाला। इसके कार्बन को 1 बोलना है, फिर चेन चलेगी इधर 2 3 4 5। 2 पोजीशन पे क्या रह गया? ये फंक्शनल ग्रुप का Br नहीं है, ये तो प्रीफिक्स है। हम बोलेंगे 2 ब्रोमो प्रीफिक्स। 4,4, ये मिथाइल अलग रह गए हैं, गिने नहीं जा सके हैं। 4,4 डाइमिथाइल। वर्ड रूट क्या है? 5 कार्बन का वर्ड रूट है, पेंट। सफिक्स प्राइमरी क्या है? AN, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो सेचुरेशन है। उसके बाद क्या है यहां पर? एक सेकेंडरी सफिक्स, ऑयल ब्रोमाइड। ये ब्रोमो अलग, ये ब्रोमाइड अलग। 2 bromo 4,4 dimethyl pentanoyl bromide is IUPAC name of this given compound। कोई बहुत मुश्किल नहीं है, किसी को डाउट होगा तो पूछ लेना अभी। मैं थर्ड,
CH, CH3, C2H5, Cl, CH2, CH2, COBr। फंक्शनल ग्रुप है मेरे पास ये जो COBr वाला कार्बन है, ऐसा ही है ये, डबल बॉन्डेड, 1 2 3। ये मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया था, गलत है, ये H नहीं था। 3 के बाद 4, 5 यहां लिखूंगा तो गलत होगा, क्योंकि इस C2H5 को ओपन करके कैसे लिखा जाएगा, CH2 CH3। ये कनेक्टेड है यहां इसके साथ। 4 के बाद आएगा 5 एंड 6, 6 कार्बन की लंबी से लंबी चेन बनी है। 4 पोजीशन पर आया मिथाइल, 4 पोजीशन पर आ गया क्लोरो। अल्फाबेटिकली हम लिखते हैं तो क्लोरो को पहले लिखेंगे, भाई ये ब्रोमो इसीलिए तो पहले लिखा था अल्फाबेटिकली, बी पहले आता है, डाई मिथाइल का एम बाद में आता है, तो यहां मैं 4 क्लोरो पहले लिखूंगा। उसके बाद क्या आएगा, 4 मिथाइल आएगा, 4 क्लोरो 4 मिथाइल। उसके बाद क्या लिखेंगे हम, वर्ड रूट लिखेंगे, 6 कार्बन की वर्ड रूट बन गई, हेक्स। सफिक्स लिखेंगे, एन लिखना चाहिए था लेकिन हम यहां लिखेंगे ANE का ई हटाकर, ई हटा दिया। फिर उसके बाद क्या लिखना चाहिए, OYL। Br है तो ब्रोमाइड, स्पेस दिया, ब्रोमाइड। 4 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेनॉइल ब्रोमाइड is IUPAC name of this compound। ये 3 मैंने सिंपल एसिड हैलाइड की नेमिंग बताई। कोई अगर आपको इसमें दिक्कत है तो बताओ जल्दी से। एसिड हैलाइड के ये 2 क्वेश्चन आसान आसान से ही दे रहा हूं मैं आप लोगों को करने के लिए, इनको आप मुझे सॉल्व करके बता दो जल्दी से। IUPAC नेम लिखने हैं सबको, चैट बॉक्स में लिखने हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH, C, CH3 H, CH2 COCl। नंबर 1, नंबर 2, ये अगर आपने करके दिखा दिए तो हम स्विच कर जाएंगे सेकंड पर। सॉल्व करो इसको और चैट बॉक्स में आंसर लिखो 30 सेकंड में। आंसर्स बता रहा हूं मैं इन दोनों क्वेश्चंस के। काउंटिंग करनी है सबसे पहले, सबसे पहला यूपीएससी का तरीका होता है कि हमें सही काउंटिंग करनी है और फंक्शनल ग्रुप से करनी होती है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। 3 पर है मिथाइल। अब मैं इसको लिखूंगा 3 मिथाइल। वर्ड रूट है यहां पर 5 कार्बन का, पेंट। डबल बॉन्ड है एक, तो हमें लिखना होगा इन, ENE, लेकिन उसकी पोजीशन 4 है, 4N, ENE पूरा नहीं। फिर इसके बाद लिखा जाएगा OYL। Cl है तो क्लोराइड। अगर डबल बॉन्ड यहां होता या यहां होता तो पोजीशन कैसे पता चलती, बिना नंबर के अगर लिख देते हैं हम इसे,
तो नंबर लिखना इस डबल बॉन्ड का जरूरी होगा। 3 मिथाइल पेंट 4n ऑयल क्लोराइड। सेकंड पर आ रहे हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ये है 5। अगर मैं इसे 6 कह देता हूं तो शॉर्ट रह जाएगी चेन। हमारा पुराना रूल है, एक लंबी से लंबी चेन बनानी है। 5 के बाद ये 6 आएगा, ये 7 आएगा। दोबारा देखो, 1 2 3 4 5 6। जिन लोगों ने भी हेक्स लिखा है तो उनकी नेमिंग गलत रहेगी। यहाँ 6 कार्बन यहां तक लिखे हैं और 5 पर इथाइल लिख दिया तो लंबी से लंबी चेन नहीं बनाई, गलत कर दिया। 4 पर है प्रीफिक्स नाइट्रो, 5 पर है प्रीफिक्स गिना नहीं जा सका मिथाइल। 5 मिथाइल पहले लिखेंगे, अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है 5 मिथाइल। 4 नाइट्रो, 7 कार्बन है तो लिखा जाएगा हेप्ट। उसके बाद क्या लिखेंगे हम, डबल बॉन्ड तो नहीं है तो हम लिखेंगे ई एन एंड सफिक्स होगा यहां ओ वाई एल। एंड क्योंकि बी आर है तो ब्रोमाइड, स्पेस के बाद ब्रोमाइड लिखा जाएगा। 5 मिथाइल 4 नाइट्रो हेप्ट एन, गलत लिख दिया मैंने, ई एन लिख दिया। ये लिखना चाहिए मुझे क्योंकि डबल बॉन्ड नहीं है तो मुझे लिखना चाहिए यहां ए एन। ए एन तो तब लिखेंगे ना जब डबल बॉन्ड होगा, और विद पोजीशन लिखेंगे अगर ई एन लिखना होगा। ऑयल ब्रोमाइड, ये इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम है। समझ लो इन्हें अच्छी तरह से। एसिड हैलाइड की नेमिंग जब हम करते हैं तो ये रही। नेमिंग ऑफ एस्टर पर आते हैं अब हम। एक एसिड डेरिवेटिव हो गया हमारा ये। अब हम दूसरा एसिड डेरिवेटिव स्टार्ट कर रहे हैं और वो है एस्टर। एस्टर होता क्या है, आर सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ओ आर। दोनों आर अलग अलग हैं, पहचान करनी है। एक वो आर है जो ऑक्सीजन से लगा हुआ है, कनेक्टेड विद ऑक्सीजन। एक वो आर है जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से लगा हुआ है। ये पहचान करना पहली कंडीशन है एस्टर का नाम लिखने में। ये दोनों आर एक जैसे नहीं है कि किसी को भी लिख दो। इस आर को अलग तरह से लिखा जाता है, इसको अलग तरह से लिखा जाता है। जो स्ट्रक्चर था वो ऐसा था, सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। मान लो मैं यहां CH3 लिखता हूं, यहां पर ऑक्सीजन, ये CH3। इस वाले आर को जो लिखा है ऑक्सीजन से कनेक्टेड, ये वाला आर कनेक्टेड विद ऑक्सीजन इज रिटन एज प्रीफिक्स नंबर 1 पर लिखना है। कोई अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं, ऐसा प्रीफिक्स है जो परमानेंट है, एस्टर में हमेशा रहेगा। एक तो होता है पेरेंट कार्बन चेन पर प्रेजेंट प्रीफिक्स, ये पेरेंट कार्बन चेन पर प्रेजेंट नहीं है, ऑक्सीजन पे लगा हुआ है, इसको हम हमेशा प्रीफिक्स लिखेंगे एंड नंबर 1 पर लिखेंगे। पहले नंबर पर यही प्रीफिक्स लिखा जाएगा, बस इथाइल है, मिथाइल है या कुछ भी है। नाम जब हम इसका लिखेंगे तो यहां से नाम शुरू करेंगे, मिथाइल लिख दिया हमने इसे, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा वाला पार्ट है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाला, उसको लिखेंगे यहां नाम को।
ये है पेरेंट कार्बन चेन वाला हिस्सा। इस पेरेंट कार्बन चेन वाले हिस्से की होती है काउंटिंग 1 और 2। ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, तो वर्ड रूट है इसका एथ। प्राइमरी सफिक्स है इसका एन, ANE लिखना था क्योंकि सेचुरेटेड है, इसमें तो कोई डबल बॉन्ड नहीं है, ANE लिखना था। लेकिन बाद में एक सेकेंडरी सफिक्स आने वाला है, एस्टर के लिए हम कुछ तो लिखेंगे सेकेंडरी सफिक्स। तो ये परमानेंट प्रीफिक्स, नॉर्मल प्रीफिक्स नहीं है, ये फंक्शनल ग्रुप का प्रीफिक्स है, तो हमेशा होगा एस्टर में। बाकी मॉलिक्यूल में जरूरी नहीं होता कि प्रीफिक्स हो, एस्टर में जरूर प्रीफिक्स होगा एक। पेरेंट कार्बन चेन के प्रीफिक्स अपने अलग हो सकते हैं, वो हम यहां लिख देंगे, इससे पहले पेरेंट वर्ड रूट से पहले लिखते हैं, इसको तो नंबर 1 पर ही लिखना है AN। और जो इसका सेकेंडरी सफिक्स होता है वो होता है O8, OATE। ये शब्द यूज करते हैं हम एज ए सेकेंडरी सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स। किसके लिए लिखते हैं? एस्टर के लिए, फॉर एस्टर। दैट मीन्स जब हम एस्टर की नेमिंग करते हैं तो हम सबसे पहले एल्काइल ग्रुप लिखते हैं। ये कौन सा एल्काइल ग्रुप है? ये एल्काइल ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप का। फिर इसके बाद वर्ड रूट लिखते हैं, ये जरूर होगा एल्काइल फंक्शनल ग्रुप का, हो कुछ भी, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, वॉटएवर। वर्ड रूट लिख दिया, फिर उसके बाद हमने लिख दिया प्राइमरी सफिक्स। फिर इसके बाद सेकेंडरी सफिक्स, यहां एस्टर के लिए हमें O8 लिखना है बस। जैसे हम एसिड हैलाइड के लिए ऑयल क्लोराइड लिख रहे थे, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड लिख रहे थे, एल्डिहाइड के लिए आल लिख रहे थे, अल्कोहल के लिए ऑल लिख रहे थे, ऐसे ही हम एस्टर के लिए O8 लिखेंगे। गिनती किधर करनी है? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जिधर है, कम है ज्यादा है, फंक्शनल ग्रुप क्योंकि वो है, गिनती हमें इधर नहीं करनी कभी भी, नेवर। काउंटिंग मस्ट बी स्टार्टेड फ्रॉम कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड फिर उसके बाद लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। ये है एस्टर की नेमिंग का तरीका। अब एस्टर की नेमिंग करने के बाद हम इसके कर रहे हैं क्वेश्चंस। 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा तो समझ आ जाएगी बात, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। CH3, CH2, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, CH2, CH3। ये ऑक्सीजन से लगा हुआ अल्काइल ग्रुप पहले लिखना है, इथाइल। सबसे पहला काम तो ये करो। अब हमारा इतना नाम बचा, इतना जो बचा वो हमने गिनती कर ली, 1 2 3। प्रॉप ANE का ई हटाना पड़ेगा। फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या लिखा जाता है यहां? O8। इथाइल प्रोपन O8 लिखने में ये कभी इधर भी आ सकता है। इसी कंपाउंड को भाई मैं अगर ऐसे लिख करके दे देता हूं, CH3 CH2, ध्यान रखना, ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, CH2 CH3। अब क्या लिखोगे? ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ अल्काइल ग्रुप पहले लिखा जाएगा, इथाइल। वही है, सेम ही तो है, आइडेंटिकल, बोथ आर आइडेंटिकल। ये है इथाइल। 1 2 3, ये एस्टर वाला पार्ट है, प्रोपेनोइट। दिस इज कॉल्ड एज प्रोपेनोइट।
एस्टर की नेमिंग हम कैसे करते हैं? एस्टर्स आर नेम्ड एज एल्काइल एल्केनोएट। एस्टर्स आर नेम्ड एज एल्काइल एल्केनोएट। ये कौन सा एल्काइल है? ये वो अल्काइल है जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। कनेक्टेड विद ऑक्सीजन। एक दो प्रॉब्लम और करा रहा हूं, फिर उसके बाद आपको करने के लिए दूंगा क्वेश्चन। देखो, कुछ मुश्किल नहीं है, बस जो बेसिक रूल शुरू से पढ़ते आ रहे हैं हम, वो ध्यान रखने हैं। CH3CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन CH3, ऑक्सीजन से लगा हुआ मिथाइल, ये होगा एल्काइल। पहले लिखा जाएगा मिथाइल, स्पेस लिखना है यहाँ। यूजुअली IUPAC नेमिंग में स्पेस नहीं लिखा जाता है, यहाँ लिखेंगे मिथाइल, कार्बन नंबर 1 2 3 4, ये नंबरिंग कर दी हमने। 4 कार्बन तो ब्यूट लिखा जाना चाहिए, वर्ड रूट। 4 कार्बन तो ब्यूट। अब है यहाँ EN, कहाँ EN? 2 पोजीशन पर 2N। फिर उसके बाद क्या है? उसके बाद है O8। दैट मीन्स मिथाइल। नंबर नहीं लिखना है इस पे, कोई नंबर कहाँ है? कोई पेरेंट कार्बन चेन पे थोड़ी है ये, यहां नंबर नहीं लिखा जाएगा कुछ भी। ऑक्सीजन पे कनेक्टेड है, ये अंडरस्टूड है। सबसे पहले लिखेंगे नंबर, तब लिखेंगे जब यहां होगा मिथाइल मिथाइल। जैसे इसी मॉलिक्यूल में मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, CH3 CH3 H CH2 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन CH2 CH3। ये तो पहले ही लिखा जाना है, कोई सेकंड ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास। इथाइल, उसके बाद क्या लिखूं मैं? वर्ड रूट ब्यूट। लेकिन भाई ब्यूट पे तो ये भी है मिथाइल, ये तो लिखा नहीं गया। कहां लिखते हैं हम? कौन सी पोजीशन पर लिखा करते हैं हम? पेरेंट कार्बन चेन के प्रीफिक्स को, पेरेंट कार्बन चेन के प्रीफिक्स को लिखते हैं वर्ड रूट से पहले। तो यहां लिखेंगे हम अब 3 मिथाइल। उसके बाद आएगा ब्यूट, फिर उसके बाद आएगा AN, फिर उसके बाद आएगा O8। डन हो गई बात। अब देखो, इस एग्जाम्पल में एक नई चीज सीखने की है। एक एल्काइल लिए जिसका कोई नंबर नहीं, कौन सा? जो ऑक्सीजन का है। एक एल्काइल लिए जिसका नंबर होगा, हम इसे बाद में ही लिखेंगे। सबसे पहले तो ये लिखना है। अब ये तो अल्फाबेट बाई चांस आ गया ही, लेकिन अगर इधर मिथाइल होता इधर इथाइल होता तो हम पहले ये मिथाइल लिखते हैं। इसको पहले लिखना है बस। पेरेंट कार्बन चेन, अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो है वो पेरेंट कार्बन चेन पर जो पड़े हुए होते हैं उनमें देना होता है। तो ये मैंने आपको एस्टर का तरीका बताया। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। 2-3 क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, ये करने के लिए 2 क्वेश्चन देता हूं। इनको आप पूरे मुझे लिख करके बताओ। CH3 CH2, ध्यान से करना, उलट पलट करके दूंगा मैं कुछ। एक इसका नाम बताओ। सेकंड,
थर्ड, बोलो भाई, जल्दी से इनके IUPAC नेम चैट बॉक्स में लिख दो। नेमिंग में एक्सप्लेन कर रहा हूं इसकी। सबसे पहला तरीका है, सबसे पहला काम हमारा होना चाहिए नंबरिंग करना। सही नंबरिंग होगी इधर से 1 और 2। ये ऑक्सीजन से कनेक्टेड को हम बोलते हैं पहले, तो मैं इसको बोलूंगा प्रोपाइल। उसके बाद आ जाएगा एथ, फिर आएगा AN, फिर आएगा O8, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, दूसरा बता रहा हूं, नंबर 3, नंबर 4, 4 कार्बन की चेन बनी। किधर से बनानी है? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से। ये CH3 प्रीफिक्स, ये CH3 प्रीफिक्स डाइमिथाइल, और ये फंक्शनल ग्रुप वाला प्रीफिक्स। सबसे पहले मैं लिखूंगा इथाइल। ये तो फंक्शनल ग्रुप का प्रीफिक्स है। उसके बाद लिखा जाएगा 2,2, स्पेस लिखने के बाद 2,2 डाइमिथाइल। वर्ड रूट क्या है? 4 कार्बन का है, तो ब्यूट होगा। प्राइमरी सफिक्स क्या है? प्राइमरी सफिक्स है AN, एंड सेकेंडरी सफिक्स तो एस्टर ही है, तो O8 ही होगा। O8। ये IUPAC नेमिंग रखेंगे हम इस सेकंड कंपाउंड का। काफी लोगों ने ठीक किया है। एस्टर है, COOR है, तो 1 2 3 4 5। पहले लिखेंगे मिथाइल, स्पेस, वर्ड रूट 5 कार्बन की है, तो आ जाएगा पेंट। कौन सी पोजीशन पर है? इन 2 पोजीशन पर है, पेंट 2N। मिथाइल पेंट 2N। उसके बाद लिखना होगा O8। बाद में हम लिख देंगे यहां पर O8। मिथाइल पेंट 2N O8। ये IUPAC लिखने का तरीका है। आई होप कि ये समझ लग गई होगी आपको बात। कोई अगर किसी को डाउट है तो जल्दी से बता दो मुझे। अमाइड की नेमिंग कर रहे हैं हम एस्टर के बाद। अमाइड होता क्या है आप जानते हो? RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन NH2। ये तो इतना तो पार्ट चला रहा है ना कार्बोक्सिलिक एसिड का। यहां से OH हटके इसकी जगह NH2 जोड़ दिया था हमने, तो ऐसे डेरिवेटिव हो गया था ये। तो इस कंपाउंड का नाम है एसिड अमाइड, और ये अमाइड ही इसका सेकेंडरी सफिक्स है। एज इट इज, जो कहते हैं उठा करके रख देते हैं। तो दे आर नेम्ड एज एल्क। एल्क क्या है? वर्ड रूट। उसके बाद हम प्लस करते हैं, एन इन आइन प्लस करते हैं, या तो एन होगा या इन होगा या YNE होगा, और डेफिनेटली हम इससे हटाएंगे किसको? इस ई को, क्योंकि बाद में हम जोड़ने वाले हैं इसमें सेकेंडरी सफिक्स। क्या याद रखना है आपको? सेकेंडरी सफिक्स क्या जोड़ेंगे हम इसमें? सेकेंडरी सफिक्स हम इसमें जोड़ देंगे
अमाइड। इट इज वेरी सिंपल। क्या लिखे नाम इसका? CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन NH2, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन NH2, CH3 CH2 CH C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन NH2। यहां लिख दिया एक CH3। नाम इन तीनों के क्योंकि बड़ा सिंपल है तो एक बार में ही लिख लेते हैं, 1 और 2। एथ वर्ड रूट क्या लिखूं? उसके बाद AN क्या लिखूं इसके बाद बिना स्पेस के? अमाइड, एथ अन अमाइड। उसके बाद चलते हैं आगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। प्रॉप हो गया। प्रॉप क्या लिखा जाए? AN। क्या लिखा जाए? अमाइड। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। रह गया गिनती से, कोई बात नहीं, प्रीफिक्स लिख देंगे। रह गया तो कोई बहुत बड़ी समस्या थोड़ा ही। 2 मिथाइल वर्ड रूट क्या है? ब्यूट। प्राइमरी सफिक्स क्या है? AN, N। सेकेंडरी सफिक्स क्या है? अमाइड। 2 मिथाइल ब्यूटन अमाइड। बस ये सिंपल वे है IUPAC नेमिंग लिखने। वो जो पुराना पढ़ा हुआ है वो तो वहीं का वहीं रहेगा, उस पे हम एड ऑन करते जा रहे हैं। बस एक नहीं, एक छोटी सी तो बात इसी की नहीं, एक कि हमें सेकेंडरी सफिक्स अमाइड को अमाइड कहना, नाम भी चेंज नहीं हुआ, अमाइड को अमाइड ही बोला जाता है। देखो, और डबल बॉन्ड आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, आने दो, क्या परेशानी की बात है। मान लो आपसे कोई कहता है इसका नाम लिखो, CH2 डबल बॉन्ड CH CH CH3। कंफ्यूज मत हो ना बिल्कुल, CONH2। इक्वलेंट लिख करके बता रहा हूं किसके है ये। CH2 CH C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन NH2। मैं अगर ये लिख करके देता तो बिना किसी टेंशन के आप एकदम लिख देते, इसमें कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है। दोनों एक ही स्ट्रक्चर है, आइडेंटिकल लिखा, इक्वलेंट, दिस बोथ आर आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स। क्या लिखूंगा मैं स्ट्रक्चर? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, एक ही बात है। 2 पर मिथाइल आ गया, यहां से कर लो 1 2 3 4, 2 पर मिथाइल आ गया। क्या लिखूं नाम? 2 मिथाइल, प्रीफिक्स है। उसके बाद क्या लिखा जाएगा? वर्ड रूट लिखो। 4 कार्बन का वर्ड रूट है ब्यूट। फिर अब प्राइमरी सफिक्स तो यहां पर है EN, जो कि कार्बन नंबर 3 पर लगा हुआ है, 3N। उसके बाद क्या लिखते हैं? अमाइड लिखेंगे, जो है वही तो लिखेंगे, अमाइड है तो अमाइड लिखेंगे। दोनों का एक ही नाम है, मतलब दोनों कंपाउंड एक ही हैं, डिफरेंट नहीं है। अगर ऐसा कुछ है, CH3 CH2 CH2, पुराना रूल याद दिला देता हूं, भूल जाते हैं बीच बीच में। CH डबल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन NH2। वो वाली लंबी से लंबी चेन जिसमें फंक्शनल ग्रुप भी हो, डबल बॉन्ड भी हो। 3 4 5 गलत,
3 4 सही। छोटी चेन होने के बाद क्यों ठीक है? क्योंकि डबल बॉन्ड आया है इसमें। फंक्शनल ग्रुप को तो शामिल करना ही करना है चेन में, डबल बॉन्ड को भी शामिल करते हुए चलना है। तो हम प्रीफिक्स से लेंगे। पहले एक रूल बताया था, ये वो अपनी जगह पर रहेंगे। टू पोजीशन पर है प्रोपाइल, ये प्रीफिक्स है, और ये है प्रोपाइल, टू प्रोपाइल। उसके बाद में क्या लिखूं? 4 कार्बन की चेन ब्यूट। 3 पोजीशन पर है EN, और उसके बाद आना चाहिए अमाइड। ये IUPAC नेम होगा इस मॉलिक्यूल का। 2 प्रोपाइल ब्यूट 3N अमाइड या 1 अमाइड। 1 पर ही है ना, अमाइड तो कहाँ है? 1 पर है, और 1 पर ही रहेगा, तो लिख दो तो ठीक है, नहीं लिखो तो ठीक है। IUPAC नेम का ये तरीका है। ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो ट्रिपल बॉन्ड लिख दो, डबल बॉन्ड आ जाता है तो डबल बॉन्ड लिख दो। अमाइड का एक कंपाउंड लिख रहा हूं, इसका नाम लिख करके मुझे बताओ। CH3C। इस कंपाउंड का नाम लिखो। ये 2 स्ट्रक्चर्स लिखे हैं, इनके जल्दी से नाम लिख करके बताओ, चैट बॉक्स में लिख दो जल्दी से। देखो, नेमिंग हम फंक्शनल ग्रुप से करते हैं। जब हम नंबर लिखते हैं तो फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को, अमाइड को 1 कहना है, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 है, ये 5 है। 2 पोजीशन पर आ गया मिथाइल, तो हम नाम लिखेंगे इसका 2 मिथाइल। प्रीफिक्स है क्योंकि, और 5 कार्बन की चेन है। 5 कार्बन की चेन को हम बोलते हैं पेंट। ये ट्रिपल बॉन्ड 3 पोजीशन पर है। YNE लिखना चाहिए था, लेकिन बाद में अमाइड आ रहा है, तो बस YN लिखेंगे और अमाइड लिख देंगे बिना किसी स्पेस के। कार्बन नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 2,2 डाइमिथाइल। 3 कार्बन है तो ये हो जाएगा प्रॉप। डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो क्या लिखेंगे? AN लिख देंगे, और बाद में लिखा जाना चाहिए अमाइड। सेकेंडरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, वर्ड रूट, प्रीफिक्सेस, IUPAC नेम हो जाएगा ये हमारा अमाइड का। सिंपल है नेमिंग, अमाइड की नेमिंग बड़ी आसान है, इवन एनहाइड्राइड की भी सिंपल है। हमने ये 3 एसिड डेरिवेटिव्स किए, एक अमाइड किया, एक एसिड हैलाइड किया, और एक एस्टर किया। एक एसिड डेरिवेटिव और है जो बचता है, वो है एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड होता है RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये पार्ट तो कार्बोक्सिलिक एसिड का है। दूसरा पार्ट इसमें है ये वाला पार्ट, OC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन R। ये बाहर से आया है। लिखने के कई तरीके हैं, इसे लिखने के सारे तरीके सीखने होंगे। हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, जैसे लिखा है ऐसे भी ऐसे लिख सकते हैं। RCO तो आ गया 2 बार,
एक RCO ये है, एक RCO ये है, तो मैं इसे 2 बार ना लिखकर ट्वाइस कर देता हूं। बचा क्या रह गया? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लिख दिया अलग। या फिर हम इसे और कंडेंस कर देते हैं, RCO, RCO ट्वाइस ऑक्सीजन। ऐसे लिखा है तो भी एनहाइड्राइड है, ऐसे लिखा है तो भी एनहाइड्राइड है। ये एक ही तो मॉलिक्यूल है, अलग अलग तरीके वे हैं लिखने के इसके, जो कि लिख दिए गए हैं। अलग अलग वेज इनके थे जो कि हमने किए हैं, लिखे हैं। अब एनहाइड्राइड की नेमिंग हम किस तरह से करते हैं? एनहाइड्राइड की नेमिंग में जो सिंपल एनहाइड्राइड होते हैं उसमें हमें कुछ नहीं करना। CH3CO इतना पार्ट ये एसिड का पार्ट है, बस एक ऑक्सीजन आया है बीच में और दूसरा फिर एसिड जैसा पार्ट है, ये वाला C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3। तो हम इसमें क्या करते हैं, एक साइड से गिनती तो यहीं से एक ही साइड से शुरू होगी। नंबर 1, नंबर 2, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। वर्ड रूट तो नंबर ऑफ कार्बन है, प्राइमरी सफिक्स E9 है। सेकेंडरी सफिक्स यहां पर हम लिखते हैं बस ओइक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड लिख दिया अगर तो बस ये ओइक एसिड लिखते थे ना, जैसे हम ओइक एसिड किसके लिए लिखते थे? कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड लिखा करते थे। इथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। तो हम वहीं से ड्राइव करते हुए इसका नाम लिखेंगे इथेनोइक एनहाइड्राइड, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड। नाम हम इसका कार्बोक्सिलिक एसिड से ही ड्राइव करके लिखेंगे। जैसे जैसे मैंने यहां पर 1 और 2 लिखा, वर्ड रूट लिख दिया एथ, उसके बाद लिखा AN, उसके बाद लिखा ओइक एनहाइड्राइड। बस एसिड की जगह एनहाइड्राइड लिखते हैं। जो भी हम एनहाइड्राइड का नाम लिखेंगे वो एक तरफ गिनती करते हुए, ये वाला पार्ट एनहाइड्राइड में आ गया। अगर एनहाइड्राइड लिखा है इसका मतलब है ये डबल है, ट्वाइस है, ये ट्वाइस है। नाम लिखना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। एसिड एनहाइड्राइड का जब हम नाम लिखते हैं तो नाम लिखने के लिए एल्केनोइक एसिड की जगह एल्केनोइक एनहाइड्राइड लिख देते हैं बस। दैट मीन्स क्या लिखना चाहिए मुझे? एनहाइड्राइड आर नेम्ड एज एल्केनोइक, एल्क एन ओइक एनहाइड्राइड। वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स ANEN और भी हो सकता है, और इसके बाद हम लिख सकते हैं सेकेंडरी सफिक्स। ये कंपाउंड का नाम रहे। जैसे कि अगर मैं ये लिखता हूं CH3 CH2 CH2 CO ट्वाइस O, इसका नाम आपसे पूछा गया तो आप लिखोगे 1 2 3 4। ब्यूट
एन ओइक एनहाइड्राइड। ये नाम होना चाहिए कंपाउंड का। अभी यहाँ क्लास 11 में हम सिंपल एनहाइड्राइड ही करते हैं कि दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप सेम ही हो, होने को अलग भी हो सकते हैं, वो तरीके अलग हैं उसका नाम लिखने के लिए। सारे कंपाउंड के नाम तो हम लिख नहीं रहे, यानी ये दोनों आर ग्रुप सेम लेकर के, जैसे हम लिख रहे हैं आर सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आर, ये आर ग्रुप दोनों सेम लेकर के अभी हम कर रहे हैं नाम जो कर रहे हैं। डिफरेंट वाले के नाम लिखने का तरीका अलग होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर ये कहा जाए CH2 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH डबल बॉन्ड CH2, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये 3 कार्बन का एनहाइड्राइड है। और मैं कैसे लिख सकता हूं, इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज CH2 डबल बॉन्ड CH CO ट्वाइस O, ऐसे भी लिखा जा सकता है। मैं इसका नाम लिखूंगा प्रोप 2N ओइक एनहाइड्राइड। प्रोप 3 कार्बन, 2 पोजीशन पर डबल बॉन्ड ओइक एनहाइड्राइड, ये नाम होगा कंपाउंड का। सिंपल नेमिंग ये रहेगी। तो आई होप कि ये आपको अच्छी तरह से समझ लग गई होगी बात। जब हम एनहाइड्राइड का नाम लिखते हैं तो एल्केनोइक एनहाइड्राइड की तरह से इसका नाम लिखते हैं। आज की क्लास में हमें एक और काम करना था, और वो करना था एमीन्स एंड नाइट्राइल। ये भी बड़े सिंपल हैं। नेमिंग ऑफ एमीन मैं बता रहा हूं। तो जब नेमिंग करनी है होते क्या हैं एमीन्स, पहला क्वेश्चन तो यही है। आर के साथ जब NH2 ग्रुप लगा होता है तो इसको हम बोलते हैं एमीन या अमाइन, जो भी कहो। फंक्शनल ग्रुप क्या है, ये NH2 ग्रुप अल्कोहल की तरह है। देखो अभी तक जो हम फंक्शनल ग्रुप कर रहे थे एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव के, उसमें कार्बन थे फंक्शनल ग्रुप में मौजूद। इस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं है। दो टाइप के फंक्शनल ग्रुप होते हैं भाई। एक तो फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल, जैसे OH है। एक फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड, जैसे C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। चाहे ये पूरा फंक्शनल ग्रुप है, इसमें तो कार्बन है, इसमें कार्बन नहीं है अल्कोहल में। तो ये 1 पर भी हो सकता है, 2 पर भी हो सकता है, 3 पर भी हो सकता है, 4 पर भी हो सकता है। अगर ज्यादा कार्बन है तो OH कहीं भी लिख दो, इसे चला सकते हैं इधर, इस चेन पे चल सकता है ये जब चलेगा तो कार्बन समेत चलेगा, तो कार्बन तो 1 ही रहेगा। जैसे मैं लिखूंगा ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल, लेकिन जब मैं अल लिखूंगा तो ब्यूटेन 1 अल ही लिखूंगा, ब्यूटेन नल ही लिखूंगा, कुछ और नहीं। ब्यूटेन 2 अल नहीं लिखा जा सकता है। तो दो टाइप के फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करो, एक जिसमें कार्बन होता है फंक्शनल ग्रुप के अंदर, और एक जिसमें फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं होता। तो ये अलग टाइप का फंक्शनल ग्रुप है। नाम लिखना बड़ा आसान है इसको। जैसे हम अभी लिख रहे थे ना अमाइड का, तो वहां अमाइड लिख देते थे, यहाँ अमाइन का अमाइन ही लिख देते हैं, AMINE लिख देते हैं नाम में। जैसे CH3 CH2 CH2 NH2, कहां पर है NH2? 1 पर, 1 2 3। क्या लिखूंगा मैं? प्रॉप। इसके बाद क्या लिखूंगा? AN। उसके बाद क्या लिखूंगा? 1 अमाइन। यानी
इनका नाम लिखा जाता है एल्क, AN या EN या IN, उसके बाद अमाइन। एल क्या है? वर्ड रूट, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। अमाइन तो है ही अमाइन। नंबर, पोजीशन लिखनी पड़ेगी, क्योंकि ये ऐसा भी हो सकता था CH3 CH3, ये NH2 यहां अगर आता तो गिनती तो अब लंबी से लंबी चेन बनानी है, ये कार्बन वाला फंक्शनल ग्रुप थोड़ी है। मैं अब इसको लिखूंगा प्रॉप AN एंड अमाइन, 2 अमाइन, 2 पोजीशन पर है NH2। जैसे प्रोपन 1 ऑल था, प्रोपन 2 ऑल था, वैसे ही तो किया, ये कुछ स्पेशल या अलग थोड़ा ही कर दिया। प्रोपन 1 अमाइन, प्रोपन 2 अमाइन। मिथाइल ग्रुप है तो मिथाइल लिख दो। मिथाइल ग्रुप जिस कार्बन पर भी आएगा उस कार्बन की आप पोजीशन लिख दोगे। देखो CH3 CH3 CH2 NH2, फंक्शनल ग्रुप वाली साइड से गिनती होगी। मिथाइल ग्रुप तो बाद की बात है। इसे कहेंगे 1, इसे बोलेंगे 2, इसे बोलेंगे 3, इसे बोलेंगे 4। ये दूर पड़ गया, कोई बात नहीं, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप तो कम पर आ गया है। ये हो जाएगा 3 मिथाइल प्रीफिक्स। वर्ड रूट क्या है? ब्यूट। प्राइमरी सफिक्स क्या है? AN। और सेकेंडरी सफिक्स क्या है? अमाइन। कहां है? 1 पर 1 अमाइन। ये NH2 यहां भी हो सकता था तो 2 अमाइन लिख देते आप। जैसे अगर आपको ये कहा जाए CH3C CH3NH2, तो लंबी से लंबी चेन बनाना टारगेट है 1 2 3। 2 मिथाइल, 2 पर बच गया ना मिथाइल। प्रॉप AN अमाइन कहां है? 2 पर, 2 अमाइन। ये नाम हो जाएगा कंपाउंड का। इसमें कई बार क्या होता है, नाइट्रोजन पर भी मिथाइल ग्रुप लगा के दे देते हैं। ये तो पेरेंट कार्बन चेन पर मिथाइल ग्रुप लगा करके दिया, ये है पेरेंट कार्बन चेन, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है 2 पर। कई बार हम इसमें क्या करते हैं, कंपाउंड में जो नाम लिख करके दिया जाता है ऐसे दे दिया जाता है CH3 CH2 CH2 NH2 या CH2 NH2। इसका नाम तो मैं बड़ा सिंपल करके लिख दूंगा, लिखूंगा 1 2 3 4। इसका तो नाम हो जाएगा ब्यूट N1 अमाइन। अगर मान लो आपको नाइट्रोजन पर मिथाइल ग्रुप लिख करके दे दिया, इसी में चेंज कर रहा हूं, CH3 CH2 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 NH2 की जगह NH CH3 लिख दिया। फंक्शनल ग्रुप पर लिखा, ये एक तो मैं मिथाइल लिखता पेरेंट कार्बन चेन पर,
अब मिथाइल ग्रुप लिखा है नाइट्रोजन पर, ये है नाइट्रोजन का मिथाइल, तो मैं इसे 1 मिथाइल या 2 मिथाइल या 3 मिथाइल तो नहीं कह सकता। 1 2 3 4 गिनती तो यही होगी। नाम क्या है इसका? इसका नाम है ब्यूटन 1 अमाइन। लेकिन ये मिथाइल कहां गया? फिर कहां लिखूं मैं मिथाइल को? अगर मैं लिखता हूं मिथाइल ब्यूटन 1 अमाइन, तो इसकी पोजीशन लिखने का तरीका होता है, क्योंकि ये नाइट्रोजन पर है तो हम इसको लिख देते हैं एन मिथाइल। क्या इंडिकेट करता है एन मिथाइल? नाइट्रोजन पर मिथाइल लगा है। फिर उसके बाद वर्ड रूट ब्यूट, फिर उसके बाद ए एन अमाइन, बिल्कुल लिखेंगे अमाइन। कहां लिखेंगे लेकिन? 1 पोजीशन पर, 1 पर ही तो लगा हुआ है अमाइन पूरा, 1 अमाइन। नाइट्रोजन पर अगर अल्काइल ग्रुप लगा होता है तो ये, और अगर नाइट्रोजन पर नहीं लगा है, पेरेंट कार्बन चेन पर लगा है, तो फिर नंबर लिखेंगे, जैसे 2 मिथाइल या 3 मिथाइल, जैसे ऊपर वाला था 3 मिथाइल। तो एमीन्स की नेमिंग, पहली बात, एमीन अलग है, अमाइड अलग है। देखो अमाइड है C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन NH2। अब आधे लोग थोड़े दिन के बाद क्या करेंगे, जो कम पढ़ के ज्यादा रिजल्ट निकालना चाहते हैं, इसे एमीन बता देंगे वो। भाई एमीन नहीं है ये, CONH2 तो अमाइड होता है। गलत पहचान लिया और नाम सही लिख दिया, गलत पहचान के, तो सारी गड़बड़ है। नेमिंग करने के लिए हमें पहले आइडेंटिफिकेशन करना है। एक लास्ट और मैं करा देता हूं, नेमिंग ऑफ नाइट्राइल। बहुत थोड़ा सा है, ये भी सिंपल है। होते क्या है नाइट्राइल? नाइट्राइल C ट्रिपल बॉन्ड N को कहते हैं। साइनाइड जो ग्रुप होता है, एक कॉमन ग्रुप, उनको कहते हैं नाइट्राइल। RC ट्रिपल बॉन्ड N। कार्बन आ गया इसमें फिर दोबारा से, ये अलग टाइप का फंक्शनल ग्रुप है, ये तो एल्डिहाइड कीटोन जैसा है। RCN जैसे CH3, CH2, C ट्रिपल बॉन्ड N। इनका जो हम नाम लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? एल्क वर्ड रूट है, इसके बाद हम लिखते हैं एन। यूजुअली हम क्या किया करते थे, ई हटा देते थे, लेकिन 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 नाइट्राइल के साथ जब हम प्राइमरी सफिक्स लिखते हैं, तब उसका ई नहीं हटाते हैं नाइट्राइल के साथ। नाइट्राइल क्या? CN के साथ। सेकेंडरी सफिक्स क्या लिखते हैं? नाइट्राइल ही लिखते हैं। क्यों नहीं हटाते? ये बोलने में अटकता है। एल के ए एन हटा देते, ई हट जाता, फिर एन आ गया तो डबल एन आ जाता, एल्कन नाइट्राइल बन जाता, तो एल्केन नाइट्राइल। फ्लो रहता है, दैट मीन्स ये ई रिमूव नहीं किया जाता है जब हम कभी किसी नाइट्राइल का नाम लिखेंगे तो। ये एक अकेला आया है एक ऐसा नाम, कार्बन नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, प्रॉप ANE। उसके बाद नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल। 1 पर ही आएगा तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, लिख दो तो बड़ी बढ़िया बात है, नहीं लिखते तो चलेगा। अगर आपको बोला जाए कि इस कंपाउंड का नाम लिखो, CH3 CH2, CH2 CH2, CN, तो लिख दो 1 2 3 4 5। पेंट AN, ई लिखेंगे, नाइट्राइल, पेंटेन नाइट्राइल। 5 कार्बन का ये कंपाउंड रहा। डबल बॉन्ड आ जाए तो इन लिख दो भाई,
बस ध्यान रखना है कि काउंटिंग CN से ही करनी है। कई बार थोड़ा सा घुमा फिरा के दे देते हैं नाम, जैसे ये दे दिया CH3 CH CH3 CN। क्या करोगे? सबसे पहले परेशान नहीं होगे। नंबर 1 साइनाइड वाले को 1, इसको 2, इसको 3, बच गया 2 मिथाइल, 2 पोजीशन पर मिथाइल। प्रोपेन, प्रोप एन पूरा, नाइट्राइल। ये रहेगा इस कंपाउंड का नाम। नाइट्रोजन पर हम यहां मिथाइल लिख नहीं सकते अमीन की तरह, क्योंकि वैलेंसी नाइट्रोजन की तो ट्रिपल बॉन्ड से, H तो है नहीं उस पर, यहां मिथाइल ग्रुप आ ही नहीं सकता। तो यहां तो पेरेंट कार्बन चेन में ही लिखना होगा। जैसे अगर आपको ये कहा जाए CH3 CH3 CH2 CH3, इसका नाम लिखना है, यहां पर लग गया CN। लंबी से लंबी चेन पहला तरीका है, नंबर 1 2, इधर नहीं, इधर नहीं, 3 4, 2,2 डाइमिथाइल, चार कार्बन की चेन है, ब्यूट, वर्ड रूट है एन, ANE। उसके बाद हम लिखेंगे नाइट्राइल, ये रहेगा नाइट्राइल का नाम। मैंने बिल्कुल बेसिक बेसिक वे बताया, इन्हें कॉम्प्लिकेट हम चाहे जितना भी कर लें, हम अभी तो बिल्कुल रूट जो नाम है वो हमने डिस्कस किए, जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स थे उनके। जब हम सारा इकट्ठा एक बार पूरा पढ़ लेंगे तब उसके बाद इन्हें कॉम्प्लिकेट करेंगे। तो ये एक टाइप के मैंने नेमिंग बता दी। अब जो दूसरे टाइप की है, जब फंक्शनल ग्रुप, मल्टी फंक्शनल ग्रुप कैसे लिखते हैं, साइक्लिक के कैसे लिखते हैं, तो अगली क्लास में हम नेमिंग करेंगे साइक्लिक की एंड एरोमेटिक कंपाउंड की नेमिंग किस तरह से की जाती है। तो आज के लिए मैं इतना ही रखूंगा। आई थिंक सबको समझ लगी होगी बात। नेक्स्ट क्लास में हम साइक्लिक कंपाउंड की एंड एरोमेटिक कंपाउंड की नेमिंग करेंगे।